हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग बच्चों। आपने सही पढ़ा, 10 पावरफुल टिप्स टू मैनेज योर टाइम। जो लोग जेई और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है सर, टाइम मैनेज नहीं होता है। नींद आती है, ये प्रॉब्लम हो गया पिछली बार, अब टाइम मैनेज नहीं होता है। तो है सॉल्यूशन है, ऐसी 10 पावरफुल टिप्स देने वाला हूँ कि आप हर एक को इम्प्लीमेंट करके देखिए, आप पहले से ज़्यादा टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, की कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, यू कैनॉट मैनेज योर टाइम। भगवान कहते हैं कालोस्मी, आई एम द टाइम। क्या बात बोली सर, हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर ये वीडियो क्यों किया है। हम टाइम को सही में मैनेज नहीं कर सकते बेटे, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द नेचर। टाइम इज नेचर एंड वी कैनॉट कंट्रोल नेचर। जितनी बार मानव ने नेचर को कंट्रोल करने का चाहा है, हम खुद पर ही बहुत सारी आपत्ति को इनवाइट कर लेते हैं एंड देयरफॉर टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। तो फिर करना क्या है। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, सो देयर इज़ ओनली वन वे, वी कैन एक्चुअली हैव टू बिकम हम्बल एंड सरेंडर टू टाइम। बिकॉज व्हेन you are in a mood to overpower, when you are in a mood to control over, when you are in a mood to actually exploit something, we want to exploit nature and see the pandemic is exploiting all of us. The key concept is that you have to surrender to time. And then how to surrender to time? Listen here. Dear friends, there are very 10 powerful tips which I am going to give you to manage your time. The first one is to understand your own pattern. हम कभी कभी ऐसा मन में सोच लेते हैं बेटे कि जो टॉपर्स है वो क्या करते हैं, वो सुबह जल्दी उठते होंगे, सुबह 4 बजे उठते होंगे, तो अब मैं कल से क्या करूँगा, सुबह 4 बजे उठूँगा, पढ़ाई करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, टाइम टेबल बना लेते हैं, है ना। और होता क्या है, अलार्म लगता है 3:55 का और बजते जा रहा है, बजते जा रहा है, बजते जा रहा है, और बच्चा उसको स्नूज करते जा रहा है, स्नूज करते जा रहा है। इतने में बज गए 5, फिर बज गए 6, फिर बज गए 7, फिर बज गए 8 और बच्चा उठा ही नहीं। पैटर्न को अंडरस्टैंड नहीं किया था, अपने बॉडी टाइप को अंडरस्टैंड नहीं किया था। अपने आप को पहचानो, आपका बॉडी टाइप क्या है। बिकॉज योर स्लीप पैटर्न्स एंड योर वर्क पैटर्न्स डिपेंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग यू हैड इन योर ओन लाइफ। आपका अपब्रिंगिंग कैसा है, आपका बॉडी मॉर्निंग को सूट करता है या नाइट को सूट करता है। देयर आर सम पीपल दोज हु आर अर्ली बर्ड्स, दे कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड स्टडी वेरी नाइसली विदाउट गेटिंग स्लीपी। सम आर नाइट आउल्स, रात को जागते हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, डोंट इमिटेट अदर्स। अननेसेसरी इमिटेशन करेंगे तो फंस जाओगे बेटे। खुद को अंडरस्टैंड करो, अपने पैटर्न को अंडरस्टैंड करो। दूसरा चीज़ है, अंडरस्टैंड दिस बिग रॉक प्रिंसिपल। जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे, आपके टाइम टेबल में अंडरस्टैंड करिए ये बिग रॉक वाला प्रिंसिपल। क्या है बिग रॉक? अगर आपके पास एक जार है बेटे, इस जार के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी है। आपके पास कुछ पत्थर है, जो बड़े बड़े पत्थर है, कुछ छोटे पत्थर है, कुछ उससे भी छोटे पत्थर है, कुछ उससे भी कुछ छोटे पत्थर हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको उस जार के अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ डालनी है। कुछ मिट्टी भी है आपके पास। अगर आपने पहले मिट्टी डाल दी, फिर छोटे कंकड़ डाल दिए, फिर उससे थोड़े बड़े पत्थर डाल दिए, फिर उससे थोड़े बड़े डाल दिए, और फिर बड़ा पत्थर अगर डालने चाहा आपने, तो फिट नहीं होगा। पता है आपको क्यों? बहुत सारा स्पेस बच जाएगा अंदर, है ना। लेकिन अब उल्टा करिए, अब क्या करिए, आप बड़ा पत्थर लीजिए, उसको डाल दीजिए अंदर, फिर छोटा सा पत्थर लीजिए, फिर डाल दीजिए, वो बाजू में थोड़ा सा जितना गैप है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर जो छोटे छोटे पत्थर है उनको डाल दीजिए, वो जितनी भी जगह बची है इन बिटवीन उसको वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। और फिर सैंड लीजिए,
और फिर वो सैंड जितनी भी जगह बची है सबको ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। इसी तरह से पहचानिए जब आप टाइम टेबल बना रहे हो, अंडरस्टैंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। आपके जितने भी काम हैं दिन भर के उनका एक लिस्ट बना लीजिए। वीक में आप क्या क्या करने वाले हो उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें प्रायोरिटी लिखिए, दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, वेरी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इसको करना ही करना है और इंपॉर्टेंट भी है बेटे, बिग रॉक है। उससे कम वाला इंपॉर्टेंस वाला नेक्स्ट प्रायोरिटी, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी, देन नेक्स्ट प्रायोरिटी। लीस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे रखिए, है ना। जैसे मान लो कि इस वीक में मुझे कपड़े खरीदने जाना है। अब कपड़े खरीदने जाना है ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जी, कभी भी हो सकती है। हालांकि पैंडेमिक में भी तो हो ही नहीं सकती है, पैंडेमिक में अभी लॉकडाउन है। क्यों भाई, समझ में आया। ऐसी चीज़ें पहले करिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें बाद में करिए, उनको बीच बीच में जो स्पेसेस बच जाएंगे उनमें उसको फिल कर दीजिए। अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो टू नेक्स्ट, डोंट बी यूटोपियन आइडियलिस्ट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि मैं तो यार अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं तो यार लॉर्ड केल्विन हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं 18 घंटा पढ़ाई करूँगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर पढ़ते थे 18 घंटा, मैं 18 घंटा पढ़ूंगा। टाइम टेबल बना लेते हैं, पहले दिन बना लिया टाइम टेबल, 18 घंटे का स्टडी आवर्स है, और सोएगा कितना, बोलता है 2 घंटा सोऊंगा, है ना। अब कुछ लोग होते हैं कि एक दिन कर सकते हैं, मान लो कुछ लोग एक भी दिन नहीं कर सकते, है ना। कुछ लोग एक दिन कर लेते हैं, कुछ लोग 2 दिन कर लेते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड लोग होते हैं 8 दिन कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होगा, बॉडी टूट जाएगा आपका, आपको आदत ही नहीं है ना। तो आइडियलिस्ट मत बनो, एक दिन में बॉडी आपका रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। आप अब तक पढ़ते थे 2 घंटा डेली, अब एकदम से 18 घंटा नहीं पढ़ सकते बेटे। आपके बॉडी को पहचानो, धीरे धीरे बढ़ाओ, अपग्रेड द स्केल बाय स्टेप, स्मॉल स्टेप्स, बेबी स्टेप्स से आगे बढ़ो। 2 से 3 करो, 3 से 3.5 करो, 4 करो, 5 करो, 8 करो, धीरे धीरे करो। नेक्स्ट, व्हाट इफ द टाइम टेबल इज नॉट फॉलोड 100%। अगर टाइम टेबल बना भी लिया, अब सर आपने जैसे बताया हमने टाइम टेबल बना लिया, अब करें क्या, अब ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो उसमें 2 प्रॉब्लम है, एक तो आपने बहुत ज़्यादा उसमें आपके बॉडी टाइप को ना समझते हुए बनाया हुआ चीज़ है, लेकिन अगर बनाया भी आपने और अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। पता है आपको, आपका टाइम टेबल बनाने के लिए आपने जो टाइम दिया उसमें आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ डाल दी, आई रेस्पेक्ट टाइम। यू कैनॉट कंट्रोल टाइम, यू कैन ओनली रेस्पेक्ट टाइम। रेस्पेक्ट द टाइम कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, टॉपर को भी 24 घंटे दे दिए बेटे, और जो फेल्योर हो रहा है उसको भी 24 ही घंटे है। ऐसा नहीं कि टॉपर को भगवान ने 32 घंटे दे दिए, ऐसा तो नहीं है ना। रेस्पेक्ट टाइम, टाइम का वैल्यू सीखिए, टाइम वेस्ट मत करिए। रिमूव द टाइम वेस्टर्स फ्रॉम योर लाइफ एंड दैट विल गिव यू इफिशियंसी। इफिशियंसी कहाँ से आती है पता है, रिमूव द टाइम वेस्टर्स, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। ऐसा टाइम जहाँ पर आप टाइम वेस्ट करते हो हटा दो, ऐसे फ्रेंड्स जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं हटा दो, ऐसी चीज़ें जो आपका टाइम वेस्ट करती है हटा दो। समझ में आया। इवन इफ यू डोंट फॉलो द टाइम टेबल 100%, स्टिल यू विल गेट एफिशिएंसी। अगर आप टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे हो फिर भी आप इफिशिएंट बन जाओगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। व्हाट शुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ मेकिंग टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल बनाना है एक वीक के लिए एक बार। लेट्स से संडे को आपने टाइम टेबल बनाया, उसके बाद जितना फॉलो हो सके ट्राई करिए, और संडे को फिर से, नेक्स्ट संडे को फिर से एक बार उस टाइम टेबल में जैसे लास्ट वीक का फीडबैक है उसके आधार पर फिर से एक बार टाइम टेबल बनाइए। और मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आप टाइम टेबल में प्लान कर सकते हो। बेटे फाइंड लेसन्स फ्रॉम द टाइम टेबल। टाइम टेबल अगर फॉलो नहीं हुआ तो लेसन्स क्या है, मैं किस तरह से कितना घंटा पढ़ाई किया, कितना घंटा प्लान किया था, 8 घंटा प्लान किया था, कितना घंटा किया, 2 घंटा किया, बचे हुए 6 घंटे कहाँ गए, क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं है। तो देखो कि क्या कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ब्रिंग आउट द लेसन्स। कि आप जब टाइम टेबल बनाने बैठोगे लिखो कि हमने कहाँ पर टाइम वेस्ट किया, क्यों किया, वॉज दैट इम्पॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी लेकिन आपको पहले ध्यान में नहीं आया, आपने टाइम टेबल में उसको प्लान नहीं किया, राइट। टेक द लेसन्स एंड गो अहेड।
Dear friends, work on your mindset. Most important thing, work on your mindset. It is the mindset which actually takes your journey towards JEE and NEET forward. आपको पता है जब there is a ship which sets out on its journey, so in the ocean there is something called as iceberg. Do you know what is an iceberg? Iceberg is basically the ice formed in the sea which is visible only 10% above the surface of water and 90% is below the surface of water. Obviously it is due to density, you know that, you know. Now what happens in iceberg is the captain in the crew, he can see the iceberg but he feels that it's not a big hurdle. उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा नहीं होगा क्योंकि वो दिखता छोटा है ना, लेकिन सरफेस के अंदर बड़ा सा आइसबर्ग है, उससे अगर टकरा गए तो ख़त्म। इसी तरह से अपना जो माइंडसेट है बेटे, तो बाहर आपके जो स्किल्स दिखते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप MCQs कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को याद कर रहे हो, ये पूरा एक्सटर्नल है। इसके पीछे बहुत बड़ा माइंडसेट छिपा हुआ है बेटे। जब आप शुरुआत से आपका अपब्रिंगिंग करते समय आपने आपके माइंड के अंदर क्या धारणाएं रखी है, क्या एटीट्यूड्स लेके आप गुजरते हो, इस पे डिपेंड करता है आपका स्किल सेट किस तरह से डेवलप होगा। माइंडसेट पे वर्क करिए। माइंडसेट के बारे में मैंने मेरे कोर्स में, जो आने वाला कोर्स है जिसके बारे में मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा, सो आई हैव गिवन अ लॉट on how to develop the proper mindset with which you will get a large power, you will tap that power within yourself. Let's go ahead. Find the accountability persona. Accountability का मतलब होता है कि ऐसा कोई हो जो आपको पूछे या एटलीस्ट आप उसको जाके बता दें कि देखो मैंने इतना सब कंप्लीट किया है, ये मुझसे नहीं हो रहा है। It can be anybody. It can be your mother, it can be your father, it can be your elder brother, elder sister, it can be your elder friend, it can be anybody practically. It can be your grandmother also, it can be your grandfather also, it can be anybody in the family, it can be anybody, it can be a teacher whom you can go and tell, जिसको आप जाके बोल सकते हो कि सर या you know whoever it is that मैंने आज इतना किया। डेली रिपोर्ट दे दो, डेली 2 मिनट बात करो, 5 मिनट उसके बारे में बात करो कि मैंने आज सुबह से उठकर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जस्ट रिपोर्ट जाके दे दो, है ना। दैट पर्सन शुड बी ट्रस्ट वर्दी। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज द पर्सन शुड बी ट्रस्ट वर्दी। ही शुड नॉट मिस गाइड यू, ही शुड हैव वेल विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके। पर्सनल डायरी मैजिक। डियर फ्रेंड्स, एवरी डे वेन एवर यू आर फॉलोइंग दिस रूटीन, आप एक पर्सनल डायरी मेंटेन करिए। हर रोज जाके रात में सोने से पहले उसमें 2 शब्द लिखिए। इट इज़ योर डियरेस्ट फ्रेंड, इट इज़ योर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड। दैट डायरी इज़ योर एक सीक्रेट फ्रेंड है आपका, जिसको आप सारे सीक्रेट्स बता सकते हो, है ना। कन्फेस करिए, आपके मिस्टेक्स को कन्फेस करिए, आपके मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पावर, देयर इज़ अ ग्रेट पावर, देयर इज़ अ ह्यूज पावर इन एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स। पता है आपको? आपको पता नहीं होगी ये चीज़ पहले कि मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा पावर है। उसके अंदर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, यू नो दैट। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, commit, confess, and then again come to the track and try to resolve those mistakes. There is a lot of power in accepting mistakes. So write the diary every day. There is a magic in it. Dear friends, buffers and interstitial spaces. क्या आपको पता है 99% of the atom is empty? हाँ, अगर आपके घर में आप बैठे हो, अगर आप घर के दीवारों को देख रहे हो बेटे, इस दीवार के अंदर 99% वॉइड है, 99% स्पेसेस है। क्या आपको ये पता है? देयर इज ओनली 1% मैटर, उससे भी कम है। हाँ, ये बफर्स दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बफर, ये इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, ये दुनिया को चलाए हुए रखता है। इसके बारे में आप अगर आएंगे तो मैं फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है।
कीप बफर्स इन योर वर्क। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, कीप बफर्स। बफर्स आपको आपके माइंड को चेंज करते हैं। चेंज ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज अ बफर। आप जब पढ़ेंगे तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में पढ़िए, 2 घंटे से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच मत पढ़िए। चेंज द एक्टिविटी, द चेंज ऑफ एक्टिविटी इटसेल्फ इज कॉल्ड अ बफर। इसके बारे में मैंने एक बहुत डिटेल में ब्लॉग लिखा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा कि किस तरह से द इंटरस्टिशियल स्पेसेस इन योर ब्रेन एज वेल एज इन योर एक्टिविटीज एंड इन योर लाइफ, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू इफिशियंसी। ओके, तो आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 पावरफुल टिप्स के बारे में देखा। इसी तरह के और भी टिप्स आप तक पहुंचते रहेंगे। पहले जाके सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, अपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और बहुत ध्यान से आपका टाइम निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।